और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही सियासी उलटफेरों का दौर भी जारी है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड से निष्कासित बीजेपी नेता हरक सिंह रावत की। आखिरकार बीजेपी से निकाले गए राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री हो गई है और हरक के आने के बाद अब कैसी होगी उत्तराखंड की सियासत, बताएंगी इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। बीजेपी से निकाले गए राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री हो गई है। करीब 5 दिन के इंतजार के बाद पार्टी ने हरक सिंह को अपनी शर्तों पर पार्टी में दोबारा शामिल किया। वहीं हरक सिंह ने पार्टी आला कमान से 2016 में पार्टी छोड़ने को लेकर माफी मांगी। माना जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में बदलाव होगा और हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री के बाद हरीश गुट कमजोर होगा, जबकि प्रीतम सिंह गुट मजबूत होगा। दरअसल हरीश रावत अच्छी तरह से जानते हैं कि हरक सिंह के आने के बाद प्रीतम सिंह मजबूत होंगे और वो हरक की कांग्रेस में वापसी का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस मामले में हरीश के करीबी माने जाने वाले राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी हरीश का साथ न देकर प्रीतम सिंह का समर्थन किया, जिसके सियासी मायने समझे जा सकते हैं। असल में हरक मूल रूप से श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और गोदियाल को श्रीनगर सीट पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से सीधा मुकाबला करना है। ये बात साफ है कि अगर हरीश और गोदियाल दोनों नहीं चाहते तो हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री नहीं हो सकती थी। हरक का दल बदल और सियासी सफर। 38 साल का सियासी करियर है हरक सिंह रावत का। सियासी सफर में हरक ने 5 बार बदली पार्टी। सियासी कैरियर की शुरुआत बीजेपी से की। पहली बार 1991 में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उस वक्त प्रदेश में बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री बने। इसके बाद वो पार्टी छोड़ते रहे और वापसी करते रहे। राज्य बनने के बाद 5 बार अपनी सीट भी बदल चुके हैं। हरक सिंह बीजेपी कांग्रेस के साथ ही बीएसपी में भी रहे। कांग्रेस को समझने वाले जानकार कहते हैं कि हरक सिंह को लेकर कांग्रेस में 2 गुट बने हुए थे और इसमें हरीश रावत गुट को एक तरह से सियासी झटका लगा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की लॉबिंग और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के समर्थन से ही हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी का रास्ता साफ हो सका है। ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र यादव हरीश रावत को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इससे साफ है कि चुनाव के बाद सामने आने वाली परिस्थितियों के लिए प्रीतम सिंह गुट तैयार हो रहा है। सितंबर माह में विधायक रहे पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव की वापसी की गई थी और दोबारा हरक के माफी मांगने के बाद दोनों ही नेता आला कमान को समझाने में कामयाब रहे और हरक सिंह की पार्टी में हरीश रावत के विरोध के बाद भी एंट्री हुई। अब देखना ये होगा कि हरक से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या रुख रहता है और पार्टी की अंतर्कलह खत्म होगी या नहीं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें।